तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम जो रिलेटेड टू डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है एंड डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है। डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए एंड डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल। तो इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं। तो पहली पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैं, दीज आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है? यू कैन राइट इट एज DCFL इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ CFL, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DCFL है वो CFL में है बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? DCFL इज सबसेट ऑफ CFL बट नॉट इक्वल। क्लियर? और जितनी भी DCFL है दीज आर एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, आर एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। Next key point to remember is DCFLs are always unambiguous, मतलब उनके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हुआ? जैसे आप जानते ही हैं कि डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की हमने बात करी थी कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर एक ही मूवमेंट होता है तो डिटर्मिनिस्टिक है, अगर एक से ज्यादा होता है तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। अगर यहाँ पे अनएम्बिगुअस की बात करेंगे तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? मैंने एम्बिग्यूटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आपको बताया था कि जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से अगर हम एक से ज्यादा डेरिवेशन ट्रीज बना सकते हैं, डिसिमिलर डेरिवेशन ट्रीज बना सकते हैं, चाहे वो 2 LMDs हो, 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन हो, या एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन हो, तो उन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस ग्रामर। जबकि DCFLs आर ऑलवेज अनएम्बिगुअस। इस केस में आपका यूनिक ही पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री फॉर्म होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ DCFL। सपोज करो एक लैंग्वेज है वेयर I J K ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड I नॉट इक्वल टू J। तो इससे जो आप ग्रामर जनरेट करेंगे, ये लैंग्वेज जनरेट करेंगे, दिस लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड द जनरेटेड ग्रामर विल बी डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये इस टाइप का एग्जांपल है। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनिस्टिक। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी किया था, लेकिन जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जैसा आपने देखा था कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड क्लोजर, और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर में वो क्लोज नहीं थी। यहाँ पे ये यूनियन के अंडर में जो हम DCFLs की बात कर रहे हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर यूनियन, कॉन्केटिनेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज तो यूनियन के अंडर में आती है, लेकिन अगर हम डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात करें तो वो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर यूनियन टू। So deterministic context free languages are not closed under union, intersection, and the third one is complementation. तो आइए इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से ये उसके अंदर में क्लोज्ड नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ना तो वो यूनियन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ना वो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ना वो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेट अस टेक द एग्जांपल। देखिए ये 2 डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं। इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि क्लोज्ड अंडर यूनियन से स्टार्ट करते हैं। पहले दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन और नॉट। यूनियन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सपोज करो मैंने लिया L ऑफ U स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ 2 लैंग्वेजेस L1 यूनियन L2। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो जो यूनियन वाली लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? A to the power I, B to the power J, C to the power K, I J K greater than equal to 0 and I not equal to J or J not equal to K।
और है, यूनियन का मतलब और ही होता है। तो ये जो लैंग्वेज जनरेट होगी ये क्या होगी, ये डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगी। सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें L of C is equal to L1 intersection L2, we are talking about complement, so LC is equal to LU का कॉम्प्लीमेंट, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किया। तो जब हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे सो द LC विल बी A to the power I, B to the power J, C to the power K, I J K, और कॉम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K, यूनियन W बिलोंग्स टू, W इज ए स्ट्रिंग ऑफ A B का, A B और C का क्लोजर, दैट इज द लेटर्स आउट ऑफ ऑर्डर। जो गिवन लैंग्वेज है उसमें जो आप यूनियन वाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए का सीक्वेंस, नंबर ऑफ एज की जो अकरेंस है वो बी से पहले है, बी की अकरेंस सी से पहले है, मतलब नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय नंबर ऑफ सीज है। लेकिन अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपके पास एक ऐसा यूनियन जनरेट होगा जहां पे ए और बी और सी का सीक्वेंस भी आगे पीछे हो सकता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर आई जे के बराबर नहीं है, जे के बराबर नहीं है, तो आई के बराबर भी नहीं है, लेकिन जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्लियर है? आइए अब देखते हैं हम थर्ड वन, दैट इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है, से L of I इज इक्वल टू से L1 इंटरसेक्शन L2, और यू कैन राइट इट एज L of I इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज इंटरसेक्शन A का क्लोजर, B का क्लोजर एंड C का क्लोजर। इससे क्या मिल जाएगा, हमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा, मतलब जो भी यूनियन है उसमें से हमने इनका सीक्वेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो फाइनली वी विल गेट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, एंड इट विल बी A to the power n, B to the power n, C to the power n, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड विच इज नॉट ए CFL। जो वो CFL ही नहीं है तो DCFL की तो दूर की बात है। ये क्लियर है? ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इस तरह से आपने देखा ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज अंडर यूनियन, नॉट क्लोज अंडर इंटरसेक्शन, एंड दे आर नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट एज वेल। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं इन केस ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो ये जो की पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में बताया, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज की पॉइंट्स। सो देखिए जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था आज का, वो भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है, डिस्क्राइब DPDA एंड DCFL। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लर्निंग मॉड्यूल।